हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपके टेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास हैं, आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपको आइडिया लगेगा। आशा करती हूँ आपकी तैयारी भी खूब अच्छे से हो गई होगी। तो आप जितने भी आप चाहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना कर पाएँ उतना कीजिए। ये मैं वीडियो बनाती हूँ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जो पढ़ के टेट पास किया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था और अपने टेट को पास किया, मैं पहली बार में टेट क्लियर किया। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपना जो मेरे पास नोट्स हैं, कुछ जो मटेरियल बचे हैं, मैं इसको यूट्यूब पे डाल देती हूँ। थोड़ा मैं सोचती हूँ आपकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरा टाइम पास भी थोड़ा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे और तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मुझको भी ये एक होगा कि मेहनत करने का मेरा भी मन करेगा और मेरे टाइम पास का भी थोड़ा परिणाम मिल जाएगा आपकी एक सब्सक्राइब से। तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान विकास से, जो मानव विकास की अवस्थाएं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये फर्स्ट चैप्टर से भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार ये टेट के एग्ज़ाम के बेस, चाहे आप टेट की बात करें, चाहे सुपर टेट की बात करें, चाहे रीट एग्ज़ाम की बात करें, ये सब एग्ज़ाम के लिए KVS की बात करें, जो बाल विकास जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये मेरा क्वेश्चन जो है ये थ्योरी भी नहीं, थ्योरेटिकल से कुछ रिलेटेड इसका नहीं, इसका ये क्रीम क्वेश्चन वो है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार के कहीं न कहीं एग्ज़ाम में हमेशा ये आते रहते हैं, टच होते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में ये रहते हैं। उस बेस से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया हुआ था। या मेरे पास ये मटेरियल पड़ा हुआ था, मैंने सिर्फ अपने नोट्स सब टू कॉपी करवाए, इसी से ही क्वेश्चन अब ये बने हुए हैं। अब मुझको जब मैंने टेट दिया हुआ था, इस चैप्टर से मुझको कौन से क्वेश्चन बने के, मैं ये भी आपको बताऊँगी कि कैसे हमको कौन सा क्वेश्चन मिला था। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा कर दे थोड़ा तो अच्छा से दिखाई दे। एक शिक्षक को तो क्या संबंध रखता है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए। तो पहला शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमें लगता है ये पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर अभी अपने मन में सोच लिए होंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान का विषय होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में आप इसको पढ़े भी होंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने जो मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन का ये संकलन किया हुआ है। किसने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो क्या BN झा ने, स्किनर ने, डेविड ने, वुडवर्थ ने? तो आपको क्या लगता है किसने कहा है? BN झा तो नहीं, डेविस भी नहीं है, वुडवर्थ भी। इसका सही आंसर है स्किनर। सही आंसर इसका स्किनर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान था, लेकिन ये प्राचीन है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान के नाम से बना था, इसलिए नाम मनोविज्ञान। लेकिन ये आधुनिक मनोविज्ञान सन 2020 में जो अभी आया है, इसका जो संकलन किया गया कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान सन 2020 में नया इसकी उत्पत्ति हुई। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो इसका आंसर सही होगा व्यवहार का विज्ञान। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा था माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। तो इसका सही आंसर होगा 1920। अभी हमने बताया ही था 1920। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन
सरल लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे, आप आंसर भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका फिर सारा टॉपिक तैयार भी हो गया, क्योंकि टेट 1 महीने ही सिर्फ बाकी है टेट का एग्ज़ाम होने में, तो आपका सारा टॉपिक तैयार भी हो गया होगा। 5वां क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा मानव व्यवहार का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन। तो मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? नहीं, अगर है पूछता तो शिक्षा व्यवहार का अध्ययन होता, संचार माध्यमों का अध्ययन होगा, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता। इसमें सीखने के तरीकों का अध्ययन ये नहीं होगा, संबंध इससे नहीं है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार करना है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सारे बच्चे एक जैसे होते, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो ये तो रूढ़िवादिता हो गई। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने को हाँ होते हैं, लेकिन सबका IQ लेवल अपना अपना होता है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार अगर कहा जाएगा तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, किशोरावस्था तूफान संघर्ष का काल है। यह कथन आप याद कर लीजिए। यूपी टेट के एग्ज़ाम में 4 साल से लगातार ये ज़रूर पूछ रहा है। किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल होता है। यह कथन किसका है? हरलाख, स्टेनले हाल, गैसेल, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर स्टेनले हाल है। इसको याद कर लीजिए। ये 4-5 साल लगातार से ये क्वेश्चन पूछे आ रहा है। ये विकास से, किशोरावस्था से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगला क्वेश्चन है 8वां के विकास शब्द में निहित है केवल सृजनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों सृजनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव, इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही क्या आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, सृजनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बाल्यावस्था में आप जब पढ़ेंगे तो परवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद, 2 अवस्थाएं आप पढ़ते हैं। तो उसका वो ही कालक्रम पूछता है कब से कब तक है। तो इसका पहला है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष तक। परवर्ती पूछ रहा है तो परवर्ती बाल्यावस्था जो होती 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो ये होगा 6 से 11 वर्ष तक। मध्य बचपन अवधि होती है। मध्य बचपन की अवधि 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 6 से 11 वर्ष तक आदमी मध्य बचपन में रहता है। 6 वर्ष से जब 11 वर्ष तक रहता है, मध्य बचपन की अवधि वो कही जाती है। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक मापनी, ए और बी दोनों। तो मानव विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक तनाव, न्यू अवधान संक्रिया विकास। तो आत्मविमोह जो होता है वो विकास का विकार नहीं होता। विकासात्मक विकार हो तो है जो मस्तिष्क जगह हम बचपन की अवस्था में हमको चोट लग जाती है दिमाग मस्तिष्क में, तो यही होता है विकासात्मक विकार। 13वां क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वयंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकास कर रही है। 14 वर्षीय देविका, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 14 वर्षीय देविका अपने आप के पृथक नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। तो
नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अंकड़नपन, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर होगा परिपक्वता। अगला क्वेश्चन पूछा है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म के 1 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए पूछता है हर बार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। बच्चों का नर्सरी मतलब जो स्टार्टिंग के क्लास, पहले फर्स्ट क्लास में LKG UKG में वही नर्सरी बोली जाती है, प्ले में डालते हैं। तो नर्सरी में कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो इसमें होगा परिवार, क्योंकि परिवार ही पहले बच्चों का पहला विद्यालय अगर होता है तो परिवार होता है। तो नर्सरी कक्षा के लिए ये मेरा परिवार सबसे पहला विषय वस्तु होता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन की किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर अनुभव कर सकते हैं क्या? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति गर्व के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर जो होते हैं, किशोरावस्था 12 से जो 18 वर्ष की होती है, वो अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक चेंजेज होते हैं, सामाजिक हमारे बहुत से हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, तो इसीलिए स्वयं से सरोकार उनका होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो पौष्टिकता की गुणवत्ता ये तो हो देगा, संस्कृति भी देगी, शिक्षा की गुणवत्ता भी देगी। वातावरणीय कारक विकास को आकार कौन देता है? तो अगर विकास हमारा हो रहा है, शारीरिक मानसिक विकास या सामाजिक विकास, तो पौष्टिक अच्छा होगा तभी होगा। संस्कृति, हमारी समाज संस्कृति अगल बगल की सही होगी तो हमारा विकास अच्छा होगा, नहीं तो हम गाली गलौज देने वाले, कहीं गलत जगह पे होंगे, गलत काम करने वाले होंगे। और अगर शिक्षा में गुणवत्ता नहीं रहेगी तभी मेरा अपना मानसिक विकास नहीं होगा। लेकिन शारीरिक गठन ये विकास को प्रभावित नहीं करता, तो इसका सही आंसर होगा ये शारीरिक गठन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक और कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक, कैरियर और वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता, केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम जाते हैं तो हमको शैक्षिक की भी, अपने कैरियर की भी चिंता होती है और वैयक्तिक निर्देशन की भी, तीनों की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार का करना पक्ष किसमें? सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, गूगल पे डाल के देखिए, पढ़िए। एक है सूक्ष्म गतिक कौशल, एक होता है स्थूल गतिक कौशल। तो दोनों में आप अंतर समझ जाएंगे कि दोनों चीज़ें हैं क्या। ये सारी छोटी से छोटी चीज़ें साइकोलॉजी में, टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट में हमेशा ये चीज़ें पूछती हैं। अब ये है तो बहुत सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है? अब इसमें दिया 4 ऑप्शन: चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना।
और इसी में एक चीज़ आ जाएगा, छोटा टॉपिक अभी तो हम बता रहे हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। कभी पूछ दिया टेट में स्थूल गतिक कौशल कौन से हैं, 4 ऑप्शन उसमें भी दे देगा, तो आप इसको गूगल पे डाल के देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल में जैसे हमारी जो मांसपेशियों की, जैसे लिखना हुआ, कोई काम करना हुआ, इसमें आता है। लेकिन स्थूल गतिक कौशल में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं, जब हमारी ज्ञानेंद्रियां देखिए काम करती हैं तो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, और जब हमारी ये हाथ पैर ये सब काम करते हैं तो जैसे चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये सब स्थूल गतिक कौशल है। जब हमारी इंद्रियां काम करें तो सूक्ष्म गतिक कौशल, और ये हमारे हाथ पैर, ये मांसपेशियां जब काम करें तो हमारा होता है स्थूल गतिक कौशल। ये समझ लीजिए, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये स्थूल गतिक कौशल। इसका सही आंसर होगा ये लिखना। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी। तो ये इसका आंसर होगा सभी। गर्भ में बालक के विकसित होने से में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 600। इसका सही आंसर होगा 280। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था में मित्र बनने लगते हैं, अपने समवयस्कों से अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। 25वां क्वेश्चन है किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल। तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। 25 क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए जो ये नया उसको खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड, इससे ही ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी में बनते हैं, अब तक आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सब आते हैं। देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जितने हो सके आप मेहनत कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, साइकोलॉजी के और हर सब्जेक्ट के हम लेके आएंगे। आपके मैं हैंड रिटन नोट्स भी लेके आऊँगी, चाहे आप जिस सब्जेक्ट, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेरी हो रही हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी इधर डाल दूँगी। मैं इसी पे चाहती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे सुपर टेट की वैकेंसी भी हो सकता है, वो चांसेस बन रहे हैं कि 35-40 हज़ार तक आ सकती है। तो वही एक सुनहरा आपके लिए मौका है, जो टेट अभी तक नहीं पास हैं, जिसका फर्स्ट बार है, या कितने लोग दिए हों अभी तक नहीं पास हों, तो पास कर लें। एक सुनहरा मौका हम लोगों के सामने आने वाला है, कम से कम 8 साल बाद। तो हम अपने सुनहरे मौके को, क्योंकि जीवन में एक बार दरवाज़ा किस्मत ज़रूर खटखटाती है, और सबकी खटखटाती है, आपकी भी हमारी भी खटखटाएगी, जॉब ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सॉल्व कीजिए, हर सब्जेक्ट के सॉल्व कीजिए।